Assalamu alaikum dear student. Now I am going to explain you remaining kinds of contracts. So मैंने ऑलरेडी दो कॉन्ट्रैक्ट्स बता चुका था कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस क्या होते हैं। फिर भी मैं एक थोड़ा आपको रिव्यू करके बताता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है, जो कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या कि जो कि हम नॉर्मली कोई दो पार्टीज़ है, सिर्फ हम उसका जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, सिर्फ ओरली बोल रहे हैं कि हाँ मैं ये आपसे ये चीज़ ख़रीदने वाला हूँ और वो भी कह रहा है कि मैं ये चीज़ को ले लूँगा। बट ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इन्फोर्सेबल लॉ की कंडीशन नहीं आती है। बट बेस्ट वे है, ये रूल में भी नहीं आता है, बट यहाँ पर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर होती है, जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके अंदर। जैसे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मीन्स दोनों पार्टीज ए और बी अगर कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो उस परचेस के दौरान उनका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है बाय द इन्फोर्सेबल लॉ, जो कि वहाँ पे उनके साइन, नेम, उनकी डेट, जो भी उनकी जिस दिन वो डेट एग्रीमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एंड स्टैम्प होता है। ये फुल्ली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आता है एक्सप्रेशंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप कोई पॉलिसी ख़रीदते हो ऑनलाइन, या कोई ऑनलाइन आप वो लोन अप्लाई करते हो, तो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि सारे सिस्टम थ्रू होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड आप प्रीवियस वीडियो को देखकर और भी समझ सकते हैं। सो हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ये वाला भी बता चुका था। इसमें दो चीज़ें होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहा जाता है यहाँ पे दोनों पार्टीज़ सेम तरह के वर्क परफॉर्म कर रही है अपने काम के अंदर, वो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहा जाता है कि सपोज़ दो पार्टी है ए और बी, ए अच्छी तरह से अपना काम परफॉर्म कर रहा है बट बी नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे ए और बी दो पार्टी है बट ये दोनों भी अपने काम को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसको कहा जाता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने रिव्यू बताया हूँ दो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट का। चलो अब मैं आज नेक्स्ट टॉपिक जो बताने वाला हूँ, वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, ये पहले हम समझ लेते हैं। इसमें कोई सब टाइप्स नहीं है, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बैंक में जा रहे हो, ओके, आपको सेविंग अकाउंट खोलना है, तो आप वो फॉर्म को पूरा अच्छी तरह से फिल कर रहे हो, स्टैम्प हो रहा है और सबमिट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स क्या है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देर विल बी अ ओनली कंडीशन दैट यू विल बी अ गिविंग अ assurance in the form of written, that is called as a standard form of contract। समझ में आया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आप कोई पॉलिसी जाकर ख़रीदे हो, जैसे LIC पॉलिसी, आप जा रहे हो वहाँ पे आप अपने पूरे तरीके से फॉर्म रिटर्न फॉर्म में लिख कर दे रहे हो, स्टैम्प ले रहे हो और सबमिट कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके, अब मैं आपको ये जो है मेन टॉपिक है वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स है, ये हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? और वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स देर विल बी अ enforceable law, but in the some rules there will be a some buyer or seller working or performance in the illegal form, that is called as a डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट। सो अब देखिए वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आज हम देखते हैं वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट में उसके सब पॉइंट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, गाइज डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक डॉक फाइल या एक लिंक दूंगा, उसके ऊपर ये सारे नोट्स अवेलेबल है। आप रिटर्न के लिए
उसको वहाँ से लिख सकते हैं। ओके, मैं आपको इंशाल्लाह वो एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक से आप ये सारे नोट्स को वहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लिख कर लीजिए। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअल में ये टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको लिंक दूंगा, वो लिंक पे आप फॉलो करो, वहाँ से नोट्स भी लिख लो, और इंशाल्लाह मैं आपको उसके इमेजेस या फिर जो भी डॉक फाइल है या फिर जो भी मेरे पास PDF फाइल है वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूँ तुरंत ही। ओके, चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है जहाँ पे दो पार्टीज़ है, ए और बी, और ये दोनों तरीके से इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर वर्क कर रहे हैं, रिटर्न फॉर्म में हो या जैसी भी फॉर्म में हो, बट यहाँ पे इन्फोर्सेबल लॉ आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दोनों भी लॉ के अंदर कर रहे हैं, उसको कहा जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल है, ए बी से ए कार बेच रहा है बी को, तो दोनों भी उस वक्त का जो परफॉर्म है, कब लेने वाले हैं, कैसे कितने में उसका एग्रीमेंट हुआ, मतलब उन्होंने कितने में उसको बेचना है, क्या है, वो सारी चीज़ें बात होने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो भी उनकी रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज़ है वो सारी बातें होकर फिर फाइनली उसको परचेज भी किया गया और किसी ने सेल भी किया गया। तो वो होता है दोनों तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो गेटिंग दिस, वैलिड मीन्स दोनों पार्टीज सेम टाइप से परफॉर्म कर रही है, उसको कहा जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वाइड एग्रीमेंट क्या होता है? वाइड एग्रीमेंट समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मानो कि आपने ए से क्या किया, एक बाइक ख़रीद लिया, बी ने क्या किया, ए से बाइक ख़रीद लिया बाइक, बट क्या हुआ 2 दिन बाद, ये दोनों ने तो एग्रीमेंट हो गया, इनका एग्रीमेंट किए, बट यहाँ पे क्या होता है, अचानक से कुछ हाँ गड़बड़ी हो जाना, और वो गड़बड़ी के बाद आप उसको वापस से क्या कर रहे हो, नहीं होना ये बोलकर आप वो बाइक को रिटर्न कर रहे हो, बट वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वाइड कॉन्ट्रैक्ट किया, वाइड एग्रीमेंट किया। वाइड एग्रीमेंट का मतलब है आपने बात की, चाहे वो रिटर्न में हो, मतलब दोनों चीज़ के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से वाइड एग्रीमेंट बनाया गया। बट ये थोड़ी ना बताया गया था कि एग्रीमेंट में कि अगर कुछ होता है तो मैं आपको रिटर्न लूँगा, ये नहीं है। तो उसको कहा जाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर आपने वो बाइक लिया, बाइक 2 या 1 महीने बाद ख़राब हो गई, मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कुछ माइलेज नहीं दे रही है, तो आप उसको जाकर नहीं बोल सकते ये आपने जो दिए ये वापस ले लो और मेरी अमाउंट सेम कर वापस कर दो, है ना। तो उसको कहा जाता है वाइड एग्रीमेंट। मतलब कुछ हद तक ये एग्रीमेंट ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाइड एग्रीमेंट। गेटिंग दिस? चलो नेक्स्ट है इलीगल एग्रीमेंट। वेरी गुड। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस करने वाले जिसको सेंस नहीं होता। इलीगल एग्रीमेंट उस चीज़ को कहा जाता कि आप किसी एक अनमैच्योर बच्चा है उसके साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे कि सपोज़ एक शॉप है, आप बोल रहे कि हमारे पास काम कर इतने साल, अब मैं एग्रीमेंट कराता हूँ, तो बट वो बच्चा मानेगा, ठीक है मैं करता हूँ, उसके कुछ अपनी ज़रूरत होंगी, अगर वो उस शॉप पे काम करता है, बट वो जो एग्रीमेंट है वो कानूनी तौर से लीगल नहीं है ना, वो है इलीगल एग्रीमेंट है। इलीगल एग्रीमेंट ये भी रूल के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। ये इलीगल एग्रीमेंट वही लोग करते हैं जहाँ पे फ्रॉड काम करना होता है, जैसे कोई डिस्पोज लैंड्स होते हैं, रियल इस्टेट होते हैं, वहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। तो इलीगल एग्रीमेंट ये कानूनी तौर से बहुत सारा मतलब अलग है, तो इसे मोस्ट ऑफ दी फ्रॉड पीपल ही ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है इलीगल एग्रीमेंट। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अब एग्जांपल दिया मैंने, एक बच्चे से आप कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो कोई चीज़ की, या फिर आप एक पागल शख्स से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो जिसको कोई चीज़ की समझ भी नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इलीगल एग्रीमेंट। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी सेम इसी तरह है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है, दैट इज़ गुड। बट वाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी दोनों पार्टीज अपना अपना वर्क कर रही है, बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ रीज़न से, सपोज़ आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने एक शख्स से क्या किया, घोड़ा ख़रीद लिया, आपकी बात जो हुई कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया आपका, बट ये रूल में नहीं आता है कॉन्ट्रैक्ट, ये मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं यूज़ करते हैं इसको। तो अब सपोज़ एक घोड़ा आपने हॉर्स ख़रीद लिया, अब हफ्ता 2 हफ्ते बाद वो घोड़ा गुजर गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप उसको
ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने आपसे ख़रीद लिया था और अब वो मरने के बाद, हाँ, तो यहाँ पे हमने ऐसी कोई बात नहीं किए थे ना, जैसे कि हो सकता है इन फ्यूचर कुछ हादसा हो सकता है, तो ये एग्रीमेंट में नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। तो मतलब पर्सन ए बी से कोई चीज़ शिकायत नहीं कर सकता और बी भी ए से नहीं कर सकता, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा दिन नहीं टिकते, तो लोग ज़्यादा इसका ये रूल में ज़्यादा यूज़ होता है, इलीगल तरीके में भी इसको कहा जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है जहाँ पे कोई चीज़ का भी ये इन्फोर्सेबल लॉ में नहीं आएगा। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे भी आप अलग तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा के ले रहे हो किसी से, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया, कोई डिस्पोज लैंड है, रियल इस्टेट है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल मतलब आप कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट आफ्टर डैट कुछ रीज़न ऑकर्ड होता है, ऑक्यूपाई होता है, तो वो पार्टीज़ को अपना अपना देखना होता है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट भी इन्फोर्सेबल लॉ के तहत में नहीं आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, लास्ट वन इज़ अ अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल का मतलब ये है यहाँ पे जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है मुताबिक पार्टीज़ के पार्टीज़ के ऊपर, जैसे कि अभी ए है, बी है, सी है, डी है, वट एवर जो भी पार्टीज़ होंगी एक दूसरे से चैन सिस्टम में वर्क कर रही होंगी, बट पता नहीं कब बीच में कौन से पार्टीज़ को क्या इंसिडेंट होगा, तो ऐसे वक्त में कोई फ़ायदा किसी को नहीं होगा, बिकॉज ये इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर आता है। मतलब ए और बी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सी और डी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त उस चीज़ में क्या होता है, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में वो आता है, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। गेटिंग दिस? तो डियर स्टूडेंट, ये था मेरा आज के 2 रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होप you will understand this concept. Guys and dear student, if you have any query questions, so please comment me in the google classroom google classroom. So thank you for watching this video, and please like and subscribe my channel. Whenever I am updating new video, you will get notified. Thank you very much. Assalamu alaikum.